आनंद के मूल श्री श्याम सुंदर श्री लालजू महाराज स्वप्न में भी नहीं आ सकते, जिसके हृदय में कंचन कामिनी कीर्ति का आकर्षण मात्र केवल रह गया। तो भी श्री हरिराम व्यास जी, जाके मन बसे काम कामिनी धन, ताके स्वप्ने हूं ना संभो, आनंद कंद श्याम घन। महापुरुष जन, ये कसौटी है आपकी। जब तक आपके मन में कंचन कामिनी कीर्ति इनका आकर्षण है, शास्त्र सम्मत जो मार्ग में चलता है तो उसमें ऐसा ज्ञान जागृत हो जाता है, जो शब्द आता है उसका साक्षात्कार होता है। तभी महापुरुषों के वचनों में वो एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है कि जीवन परिवर्तन होने लगता है। मन विषयाभिलाषी, भगवत दर्शन का अभिलाषी, भगवदानंद का अभिलाषी होने लगता है। जाके मन बसे काम कामिनी धन, कामनाएं, कामनी आदि के प्रति आकर्षण, धन आदि के प्रति आकर्षण, मान प्रतिष्ठा का आकर्षण। तो देख लो, महापुरुष जन कह रहे हैं, ताके स्वप्ने हूं ना संभव, आनंद कंद श्याम घन। आनंद के मूल श्री श्याम सुंदर श्री लालजू महाराज स्वप्न में भी नहीं आ सकते, जिसके हृदय में कंचन कामिनी कीर्ति का आकर्षण मात्र केवल रह गया। तो भी जब इनका आकर्षण खत्म हो गया तो कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया हृदय में। बेमतलब में हम अपने अहम को पुष्ट करें सो ठीक नहीं, अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सच्ची साक्षात्कार करने का हमें अवसर मिला है। ये पूरी सृष्टि को तीन में रख दिया गया, कंचन कामिनी कीर्ति। जब तक आकर्षण हृदय में इन तीनों के प्रति कहीं भी है, तब तक स्वप्न में भी श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो सकता। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, भक्ति भागवत भनत तहां नहीं, जहां विषय आचरण। बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं। भक्ति की चर्चा, भागवत की चर्चा खूब हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचरण इनके अनुसार नहीं। कोई रंग नहीं आएगा, धन आएगा, मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लोक में वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन प्रभु नहीं मिलने वाले। सब ग्रंथों का, सब पंथों का, सब संतों का जो परिणाम है, संग का, श्रवण का, मनन का, वह है भगवत साक्षात्कार। भक्ति भागवत भनत तहां नहीं, जहां विषय आचरण। हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचरण उसी के विरुद्ध हैं, आनंद नहीं। जो आनंद के मूल हैं, आनंद कंद श्याम घन, उनकी छाया भी नहीं पकड़ सकते आप, भावना भी नहीं कर सकते आप। श्रीपाद कह रहे हैं, ध्यात्वा ध्यात्वा म्रियंताम कथमपि न मनाक राधिका कृष्ण तत्व। ध्यान करते करते मर जाओ तो भी तुम्हारे ध्यान में स्फुरित होने वाले नहीं। ध्यात्वा ध्यात्वा म्रियंताम कथमपि न मनाक राधिका कृष्ण तत्व। कब तक? जब तक जाके मन बसे काम कामिनी धन। सिद्धांत है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधेरा रात्रि एक साथ कभी नहीं रह सकते, ऐसे ही कामनाओं की बाढ़ में जो अंतःकरण है, उसमें श्याम सुंदर का साक्षात्कार करने की ना चाह होती है, ना योग्यता होती है। बातें तो वाणी है, बनाई जा सकती है, गाई जा सकती है। स्थिति भक्ति भागवत भनत तहां नहीं, जहां विषय आचरण।
धर्म विरुद्ध विषय आचरण है तो केवल केवल बातें हैं, ना भगवदानंद मिला है ना मिलेगा। जब तक धर्म युक्त आचरण नहीं करोगे, शास्त्र प्रमाणित आचरण नहीं करोगे, तब तक सिद्धावस्था नहीं प्राप्त होगी, परिपक्व अवस्था नहीं प्राप्त। प्रार्थना बहुत कीमती समय है। ऐसा अभ्यास बना लो कि कुछ भी आपका भजन न रोक पावे। भजन पर दृष्टि रखो, ज्यादा छोड़ने पे दृष्टि मत रखो। ये हृदय की बात कहता हूं। छोड़ने से भय लगता है, छोड़ने की बात से। छोड़ने में हम बहुत चिंतन कर रहे हैं, भजन बल है नहीं तो छोड़े नहीं पाओगे। चलो बने रहो भाई, तुम निकाले नहीं निकल रहे, बने रहो, देखते हैं कितने दिन बने रहोगे। और पकड़ते हैं आप भजन, छोड़ने का बात ही छोड़ो, पकड़ने की बात लाओ, इसमें अच्छा लगता है। बने रहो और देखते हैं कितने दिन बने रहेंगे। जहां भजन शुरू होता है आग लग जाती है हृदय में। बड़ा सूक्ष्म भजन का निर्णय होता है। स्थूल अपराध की तो बात जाने दो, वाणी के अपराध की तो बात जाने दो। यद्यपि कलयुग में मानस पाप नहीं लगता, लेकिन हम भजनानंदी की बात कह रहे हैं। मन की सोच में इतनी जलन हो जाती है, अशांति पैदा हो जाती, गलती हो गई। जैसे हम वर्णन करते हैं कि साधक यहां चूक कर रहा है और हमने देखा है। अब जब हम कह रहे हैं हमने देखा है, तो हमारे सामने वो उदाहरण है जो आपको संकेत में दे रहे हैं। बस इसका फल हुआ, जलन शुरू हुई। कहां से, कैसे हो गई, कैसे हो गई? अभी बता रहे थे पीछे, कितना सूक्ष्म भागवत मार्ग है। हम निंदा के भाव से नहीं कह रहे थे, हम समझने के और समझाने के भाव से कह रहे थे कि ऐसी चूक होने पर ऐसे हम परमार्थ से गिर सकते। ये ऐसा मार्ग नहीं। वाणी से और शरीर से अपराध की तो बात जाने दो, थोड़ा सा भी हम जब कह रहे हैं कि हमने भ्रमण में देखा है, तो हमारे सामने वो सीन है और उसके प्रति वो दोष है जो आप बचाना चाहते हैं। उनकी निंदा नहीं है, ना नाम है ना उनका परिचय है, लेकिन हमारी दृष्टि में तो आया, हमने तो उस दोष को पकड़ा और दोष निवारण के लिए वो चर्चा कर रहे हैं। पर इतना सूक्ष्म परमार्थ है, उतने पे जलन पैदा हो गई। ढूंढा कहां से, अच्छा अरे प्रभु करुणा में, नहीं आप ही हो नाथ, मेरे से गलती हो गई। परमार्थ इतना सूक्ष्म विषय है। अगर हम भक्ति, प्रेम, तत्वज्ञान, बिल्कुल निर्दोष वृत्ति होनी चाहिए। शास्त्र सम्मत चर्चा, शास्त्र सम्मत आचरण, शास्त्र सम्मत विचार, तब जाकर के भगवत साक्षात्कार की योग। थोड़ी सी भी चूक ना होने पर भी चूक जैसा, तो आपको उसका दंड मिल जाएगा। ये थोड़ी कि आप मनमानी कर सकते हो, नहीं नहीं, ये भागवतिक मार्ग है। बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, श्री रूप जी महाराज, जो रूप जी सनातन जी थे, वो लीला में डूबे हुए थे। तो एक सामने से जिनके चलने में पैर में कुछ ऐसी परेशानी कि वो लंगड़ा के चलते थे, और वो लीला में देख के हंस रहे थे। उन वैष्णव को लगा कि मेरी चाल को देख कर हंस रहे हैं, और वह असंतुष्ट हो गए। देखो कोई अपराध नहीं, उनको पता भी नहीं है, वो तो लीला में खुली आंखें से लीला देख रहे थे और उसमें हंस रहे थे। अब वो वैष्णव बार बार ऐसे देखते, अच्छा हाँ हम चल नहीं पाते, लंगड़ाते हैं, तो आप हमें देख के हंस, और उनको दुख हो गया। अब लीला बंद हो गई। कितना सूक्ष्म विषय देखिए, कोई अपराध की वृत्ति ही नहीं ऐसे महापुरुष भगवत स्वरूप। अब वो विकल हुए, पूज्य श्री सनातन जी से चर्चा की और भी रसिक महापुरुषों से। जैसे मछली तड़पे, ऐसे लीला का कुछ क्षण रुक जाना, व्याकुल हो। तो उनका ये तो केवल वैष्णव अपराध से होता है, निर्णय बिल्कुल महापुरुषों का। अब उनका वैष्णव अपराध तो करने की संभावना ही नहीं है। पर आप सब कहते हैं तो जरूर कोई वैष्णव अपराध हुआ होगा, पर मतलब संभावना ही नहीं, क्योंकि संभाषण हो, मिलना जुलना हो, तो कहीं चूक हो सकती कि बातचीत में चूक हो गई। बहुत विचार करने पर कोई निर्णय नहीं आया। तब सब महापुरुषों की सहमति हुई कि आसपास के जितने वृंदावन के वैष्णव सबको बुलाओ,
सबके चरण धो, सबको भोग प्रसाद पवाओ। शायद अगर भूल चूक से कहीं कुछ तो चरणामृत और भक्तों के अर्चन से वो अपराध निवृत्त हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। जब उनको निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने कहा हमारी हंसी उड़ाते हैं, और फिर बुला करके ओ पकड़ में आ गए, उनके समीप गए। इतने बड़े महापुरुष चरणों में प्रणाम किया कि महाराज कब हंसी उड़ाई? बोले अभी जब आप बैठे थे और हंस रहे थे, हम आपके सामने निकल रहे थे तो आप देख के हंस नहीं रहे थे। तो उनका अब आपसे कैसे बताएं, पर आपको आपके दुख निवृत्ति के लिए बताना पड़ेगा। हम आपको देख के नहीं हंसे, हमारे सामने लीला चल रही थी। प्रियाजू एक लता में ऊंचे में पुष्प का गुच्छा था, तो उसे वो लेने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी। तो लालजू ने प्रियाजू को गोद में लेकर उस गुच्छे, तो एक हाथ डाल में और एक गुच्छे को ऐसे प्रियाजू उतार रहे, और एकदम छोड़ दिया लालजी ने, तो प्रियाजू टंग गई। तो लालजू खूब ऐसे हंस रहे, तो किंकिरी भाव में रूप जी भी खूब हंस रहे और प्रियाजू थोड़ा भयावा और हंस, ये लीला चल रही। तब उनको संतोष हुआ। तो उनका हमें तो ऐसा लगा और हम क्षमा चाहते हैं कि आपको कष्ट हुआ। तत्काल लीला प्रारंभ हो गई। सोचिए आप, ये परम प्रेम मार्ग कितना सूक्ष्म है, हमारी चेष्टा भी नहीं है। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है, ये साधारण भक्त के लिए नहीं है, उस कोटि के महापुरुष के लिए जरा सा भी कितनी सावधानी चाहिए, कितनी सावधानी चाहिए। पूज्य श्री कालीदह के जगदीश बाबा जी, कोई प्रणाम करे और हम उसको प्रणाम ना करें तो ये वैष्णव धर्म नहीं स्वीकार करता। अगर कोई ऐसे करता है तो हमको भी ऐसे। अब वो भाव में डूबे रहते तो सामने ठाकुर जी विराजमान कर लेते थे। चौकी रखी, वाणी जी ग्रंथ रखा और ठाकुर जी रखे कि अगर कोई प्रणाम करता है तो ठाकुर जी को प्रणाम, अगर वो इधर प्रणाम करता है तो मुद्रा होनी चाहिए। अब ये बार बार कैसे होगा? वो अंतर में डूबे हुए हैं। बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, एक उन्हीं के शिष्य की पादुका में पैर पड़ गया, तो पादुका को और उनका बाबा मार दिया। आपने क्या? बोले नहीं, ये वैष्णव की पादुका है। शिष्य भाव नहीं, ये वैष्णव की पादुका है। वैष्णव की पादुका तो पूज्य होती। ये महापुरुषों कितने सावधान, कितने दैन्य, तब भक्ति का प्रेम रंग और प्रिया प्रीतम करुणा करके ध्यान में नहीं कहते ध्यात्वा ध्यात्वा म्रियंताम कथमपि न मनाक राधिका कृष्ण तत्व। ध्यान करते करते मर जाओ तो भी तुम्हारे ध्यान में आने वाले नहीं, यदि तुम किसी वैष्णव की निंदा, वैष्णव द्रोह आदि अपराध करोगे। भगति भागवत भनत तहा नहीं जहां विषय आचरण। जब तक हमारी पार्थिव दृष्टि रहती है, शरीर दृष्टि, तब तक अपराध बनने की पूरी संभावना रहती है। जब शरीर रूपी मंदिर के अंदर मेरे इष्ट देव, उनको हम देखेंगे तो अपराध की संभावना ही नहीं बनती है। जब तक हमारे विषय आचरण नहीं रुकेंगे, तब तक हम वर्णन करेंगे, हम उनको चाहेंगे, पर हृदय में वो झलकेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि विषय आचरण रुके, पर वो नहीं रुक रहा। छोड़ो। अब पकड़ो चाह भजन की, बिना चाहे विषय छूट जाएगा, बिना चाहे। आप देख लेना, क्योंकि भजन का ऐसा प्रभाव है, देखा है उसे, कहीं भी टिकने नहीं देता, कहीं भी। विश्व ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जहां भी थोड़ा मन प्रीता के ले जाता है, तुरंत उत्तर क्या, उसका ऑपरेशन तुरंत क्या, फिर उदास, चल प्रभु की तरफ चल। ये स्थिति निर्विषय कर देती है, और ये होती है भजन और सत्संग से। सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, भजन से बल, तो बलवान विवेक संपूर्ण आसक्तियों को काट के रख देता है, उनका नाश कर देता है। दया दीनता करुणा तहां नहीं जहां जीव आहरण। अगर तुम्हारे हृदय में किसी भी जीव को कष्ट देने की भावना है,
चाहे भजन बल से या शरीर बल से, वाणी के बल से, बुद्धि के बल से या रसेंद्री के लोभ से, जैसे मांस भक्षण आदि। किसी भी तरह से किसी जीव को कष्ट देना भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का स्वभाव नहीं होता। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, सब शास्त्रों के सार वर्णन कर दिए महाप्रभु चैतन्य देव। नाम जब चल रहा हो रुचि पूर्वक, सब जीवों के प्रति दया भाव हो और वैष्णवों के प्रति सेवा भाव हो, जीत गए संसार में। हरिराम व्यास जी कहते हैं बिना दया और दीनता के बहुत समुद्र से पार होना कठिन पड़ जाता है। ये अहंकार दीन होने नहीं देता और स्वसुख वासना ये दया को नष्ट कर देती है। अपने सुख की जब चाह होती है तो दूसरे को सुख देने की भावना ही नहीं रह जाती। विमद विमत्सर संत जहां है, भगवत लीला सरन, व्यास आस की पास बंधे ते, बूढ़े गृह आसरन, जाके मन बसे काम कामिनी धन। अब उपाय बता रहे हैं। काम, कामिनी, कंचन और कीर्ति, इसके बाद हमारे हृदय के समस्त विषय स्फुरणाओं का नाश, हमारे हृदय में दया, दीनता, करुणा का प्रादुर्भाव, ये सब कैसे होगा? तो कह रहे हैं विमद विमत्सर संत जहां है, पहचान पहले रख दी है। अहंकार रहित, ईर्ष्या रहित जहां संत विराजमान हैं, उनके सानिध्य का परम लाभ मिलता है कि अपने आप उनका नशा होता चर्चा करना। वो भगवत चर्चा करेंगे। जहां आप उनकी वाणी सुने, सुधार आपका प्रारंभ हो जाएगा। पर विमद विमत्सर दो शब्द इसमें बोले हैं। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। मान बड़ाई में ये हो गया मद, और ईर्ष्या मत्सरति, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। ये दो तजना बहुत कठिन माना गया है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्ष्या, तो मान बड़ाई में मद और ईर्ष्या में मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है। ये दो बात कही। विमद विमत्सर संत जहां, जो अभिमान रहित और ईर्ष्या रहित संत हैं, अगर इनका संग प्राप्त हो जाए तो भगवत लीला में डुबो देंगे। ये हमें संसार समुद्र से बचा लेंगे। ये हमें भगवत प्रेम प्रदान करने में बिल्कुल बिल्कुल इनकी इच्छा शक्ति काम करती है। महापुरुष जब चाहते हैं कि भगवत रस में डूब जाए तो उनकी चाहत ही हमारे सारी चाहतों को मिटा करके भगवत चाहत पैदा कर देती है। बस हम समर्पित हों, उनको ये अनुभव हो जाए कि ये केवल यंत्र बन चुका है हमारा, उसके यंत्री हमारे हृदय में विराजमान आराध्य देव अब हैं। हो जाएगा, सब इससे हो जाएगा। अपनी बुद्धि, अपना मन जब तक चलता है तब तक बाधा है, और जब अपनी मन बुद्धि शास्त्र और गुरुदेव के अनुसार, बस फिर राधा ही राधा है, चाहे अंदर में देखो तो बाहर में देखो तो। अगर ऐसा नहीं तो कह रहे हैं व्यास आस की पास बंधे ते, बूढ़े गृह आसरन। शरीर में आसक्ति, घर में आसक्ति और आशाएं भोगों की, धन की, नाना प्रकार की कामनाएं, बोले भव समुद्र में डूब जाएंगे। यदि संत समागम नहीं मिला तो भव समुद्र में डूब जाएंगे। ये भव समुद्र पार करना तैर के तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि अपार अगाध है। पर नाम जप करते हुए यदि हम सत्संग सुने, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय, सच्ची मानो ना तैरना पड़ेगा ना नाव में बैठना पड़ेगा, सूख ही जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखा ही ले, न नाव की जरूरत है और न तैरने की जरूरत है ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखा ही,
क्या सूख जाता है? जो हमारे अंदर भ्रम था, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, ये खत्म हो गया। अब जिधर देखो अपने श्याम सुंदर दिखाई देते, जित देखूं तित श्याम मई, खत्म हो गया, सूख गया, बहुत समुद्र ही सूख गया। इसी को भगवान कहते हैं